Hello and good morning, everyone. So, I welcome you all to the very important current affairs of January, in which I am going to cover January month current affairs only. This PDF is made by CDS Journey YouTube channel owner Anurag Tripathi, and I am not the owner of this. I am just here to revise the current affairs by making videos. In this manner, I learn and also revise and also impart the knowledge. Thank you very much. Please do not give copyright. Okay, so starting with first sports section, I will start because that is very इंटरेस्टिंग. सो फर्स्ट, सो भाई विराट कोहली ने जीत लिया है प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड और लियोनल मेसी को हरा दिया है इसमें, और विराट कोहली ने जीत लिया है प्यूबर्टी एथलीट ईयर ऑफ द अवार्ड. रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया है. किसका? अरे कैप्टन तो है ही है वो, फिर किसका बना दिया गया है? आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर. ठीक है, तो जो मेंस की ओडीआई टीम ऑफ द ईयर बनाई गई है वर्ल्ड वाइड में, तो उसमें रोहित शर्मा को कैप्टन चूज कर लिया गया है. आईसीसी अवार्ड्स 2023 के दौरान ये दिया गया. और क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार कौन चुने गए हैं भाई? तो शुभमन गिल चुने गए हैं. ओके, 2023 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है. किसको दिया गया है? रवि शास्त्री को दिया गया है. बीसीसीआई के अवार्ड हुए हैं अभी हैदराबाद में, और वहीं पे रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है. किसके नाम पे है ये? कर्नल सी के नायडू के नाम पे ये अवार्ड है. कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ओके, चलिए आईसीसी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं. तो मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं विराट कोहली फिर से. T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं सूर्य कुमार यादव. ठीक है, और भाई सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के विनर हैं पैट कमिंस. और राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड के विनर हैं नाइस स्काइवर ब्रुंट, जो कि इंग्लैंड की हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहाँ के हैं? और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और वाकई में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं. चलिए एक और बार समरी देख लेते हैं. मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं हमारे पैट कमिंस. क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमारे कोहली साहब. T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमारे यादव जी, सूर्य कुमार यादव. वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट स्काइवर ब्रंट. टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को दिया गया है. वुमेन के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर सी अटापट्टू को दिया गया है. और वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेली मैथ्यूज़ को दिया गया है. मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बैस्ट एलीट को दिया गया है. वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटोर एबल को दिया गया है. इमर्जिंग प्लेयर मैंने आपको ही बता ही दिया था, रचिन रविंद्र. वुमेन इमर्जिंग में फुईबी लिचफील्ड को दिया गया है. और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जिम्बाब्वे को दिया गया है. और अंपायर ऑफ द ईयर हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ. लिखते रहिए भाई, और बार बार रीड करते रहिए और याद करते रहिए. ओके, डेविड वार्नर हमारे चहेते भाई 43 ईयर्स के हो चुके हैं, तब भी आज देखिए कितना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं. पर उन्होंने हाल ही में ओडीआई से संन्यास ले लिया है. ओके, लास्ट मैच इनका पाकिस्तान के खिलाफ था. कहाँ था? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में. अभी भी ये T20 खेलते हैं. और ऑस्ट्रेलिया के एक और प्लेयर हैं जो बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हैंडर हैं, शॉन मार्श. उन्होंने भी इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट से पूरी तरीके से संन्यास ले लिया है. और न्यूजीलैंड के टिम साउथी पता नहीं कब से खेल रहे हैं और कब तक खेलते रहेंगे भाई. वो पहले बॉलर बन गए हैं टू टेक 150 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल. सो T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के टीम साउथी बन गए हैं सबसे पहले प्लेयर जिन्होंने 150 विकेट्स लिए हैं. ओके ओके, सुई रेडफैंड नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये भाई पहली आईसीसी अपॉइंटेड फीमेल न्यूट्रल अंपायर हैं, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स जेंडर इंक्लूसिविटी इन क्रिकेट ऑफिशिएटिंग. ओके, सो रियल मैड्रिड ने जीत लिया है स्पेनिश सुपर कप. किसको हराया है? बार्सिलोना को. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियल मैड्रिड ने हरा दिया है बार्सिलोना को स्पेनिश सुपर कप में. कहाँ हुआ था ये? तो रियाद, सऊदी अरेबिया में. भाई अरब कंट्रीज़ तो क्या ही कर रही हैं, अभी आप देख ही रहे हो. चलिए फुटबॉल के अवार्ड्स देख लेते हैं जो 2024 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स हैं. तो भाई मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनल मेसी. वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आइटाना बोनमाती. मेंस एंड वुमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर एडरसन एंड मैरी अर्प्स.
मेंस कोच ऑफ द ईयर पेप जॉर्डिलो, वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर सेरेना विगमैन ऑफ फीफा पुस्कस अवार्ड गुलहर्मी मद्रूगा। Brazilian football legend Marta received the FIFA Special Award. Brazilian football legend Marta has received FIFA Special Award. Brazil men's national team earned the FIFA Player Award. Fair Play Award. जो Fair Play Award है वो किसको दिया गया है? ब्राज़ील को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट सुमित नागल जो इंडिया के हैं, उन्होंने हिस्ट्री स्क्रिप्ट कर दी है क्योंकि वो पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने एक सीडेड प्लेयर को हरा दिया है ग्रैंड स्लैम में। 1989 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुमित नागल ने, मतलब पहले किसी इंडियन ने एक सीडेड प्लेयर को हरा दिया है। सीडेड प्लेयर कौन होता है भाई? जो टेनिस में बहुत टाइम से खेल रहा हो, अच्छा खेल रहा हो, जो अच्छा ही नहीं मतलब जीत चुका हो। अनहत सिंह आप जानते होंगे, अनहत सिंह स्क्वाश की प्लेयर हैं और वो अभी न्यूज़ में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गर्ल्स अंडर 19 टाइटल जीत लिया है। कहाँ पे? तो 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एडिनबर्ग में हुआ है। ओके, नेक्स्ट कॉनेरू हम्पी, कौन नहीं जानता इनको भाई? चेस से रिलेटेड हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, आप पता नहीं पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। तो कॉनेरू हम्पी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सो चेस। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2023 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो कि उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है? समरकंद उज्बेकिस्तान में। ओके, अनहत सिंह तो अभी कवर कर लिया गया है, रिपीट हुआ है। ओके, इंडियन ओलंपियन दिव्यांश सिंह पनवार, उन्होंने गोल्ड जीत लिया है मेंस के एयर राइफल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। तो कायरो में हुआ ये वर्ल्ड कप, ठीक है, शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ है कायरो में। और इंडिया के ओलंपियन जो हैं दिव्यांश सिंह पनवार, इन्होंने गोल्ड जीता है। श्रीजा अकुला, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि श्रीजा अकुला विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स और विच फील्ड? तो आप बताओगे भाई कि वो इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। पूछा जाए कि किस स्पोर्ट से, तो टेबल टेनिस से। किस स्पोर्ट से, या मतलब किस फील्ड से, तो स्पोर्ट से। कुछ भी क्वेश्चन बनता है। रीच्ड अ पाइवटल पॉइंट इन हर करियर क्लिंचिंग हर फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल, इन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल टाइटल जीत लिया है। कहाँ जीता है? USA में। क्या टूर्नामेंट का नाम है? तो WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024। श्रीजा अकुला। नाम भाई अगर गलत ले रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें कि नाम गलत ले रहा हूँ। अमन सरावत को आप जानते होंगे, रेसलिंग से बिलोंग करते हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 57 केजी मैन कैटेगरी में। और कहाँ जीता है? तो 2024 जैग्रेब ओपन में इन्होंने ये काम किया है। इंडियन बॉक्सर हैं मनदीप जांगड़ा क्या है? इंडियन बॉक्सर हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मनदीप जांगड़ा जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो बॉक्सर हैं भाई। और उन्होंने क्या जीता है? यूएस में एक होता है बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसे बोलते हैं नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल। इन्होंने किसको हराया है? अमेरिका के जेरार्डो एस्क्वेल को हराया है। कहाँ हराया है? तो वॉशिंगटन में ये मैच हुआ है। ओके, आर प्रगनंदा, कौन नहीं जानता आर प्रगनंदा को भाई? इनकी एक बहन भी है, वो भी चेस की क्वीन है। उन्होंने डिफीट कर दिया है वर्ल्ड चैंपियन दिंग लारेन ऑफ चाइना को चौथे राउंड में, और उन्होंने जीत लिया है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। और इसी के बाद वो उन्होंने क्या कर लिया भाई? विश्वनाथ आनंद को सरपास कर दिया है। टॉप रेटेड इंडियन प्लेयर बन गए हैं, इंडिया के टॉप रेटेड इंडियन प्लेयर बन गए हैं। कौन? आर प्रगनंदा, जिन्होंने पीछे छोड़ दिया है हमारे लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद को। ओके, नेक्स्ट बीच गेम्स 2024। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स हुआ है इंडिया में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो भाई जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है गोगला बीच, कहाँ है? दीव में। दीव मतलब दमन एंड दीव, गुजरात के पास होगा ये। विथ और कौन जीता है इसमें? मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। ओवरऑल चैंपियन बने हैं मध्य प्रदेश, जिन्होंने 18 मेडल जीते जिसमें 7 गोल्ड थे। रोहन बप्पन्ना भाई 43 इयर्स के हैं रोहन बप्पन्ना, और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं मेंस डबल्स टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट पे आ चुके हैं भाई। सोचिए, ओल्डेस्ट प्लेयर टू रीच द मेंस डबल्स टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट। और इनके पार्टनर कौन है? क्वेश्चन तो सब जानते होंगे, रोहन बप्पन्ना कि भाई ये किस से बिलोंग करते हैं, टेनिस से, सब जानते हो, पर इनके पार्टनर को जानना चाहिए क्योंकि इनके पार्टनर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सो पार्टनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के हैं,
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है पार्टनर कहाँ के हैं, ये बता दे कि नाम इनका ये है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अब पूछने कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है उनका, तो नाम है उनका मैथ्यू एडवन, मैथ्यू एबडन, ओके, एडन भी बोल सकते हो, बी साइलेंट होगा मेरे ख्याल से। और इन्होंने क्या किया है, अपना सेमीफाइनल स्पॉट सिक्योर कर लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, सब सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोर्ट में खेला जाता है। टेनिस है तो टेनिस से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स है, ये सब भी आपको गूगल कर लेना चाहिए तुरंत से, अभी के अभी। चलिए, चैम्पियंस 2024 मेंस डबल्स भी यही ही बन गए हैं भाई, सेमीफाइनल्स में तो गए, जीत भी गए लोग। और सिंगल्स में बात करें तो मेन में फर्स्ट इटालियन मेन बन गए हैं भाई जेनिक सिनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीत लिया है, जेनिक सिनर। और वुमेन में अपनी आर्याना सबलेंका, तो फिर से वही अपनी प्लेयर है ही हैं, आप सब इनको जानते ही हैं, आर्याना सबलेंका। चलिए बढ़िया। नेदरलैंड टीम इमर्ज विक्टोरियस इन फर्स्ट एवर FIH 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप। और नेदरलैंड ने जीत लिया है भाई, क्या जीत लिया है, पहली बार FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है, उसके विनर हैं नेदरलैंड, पहली बार जीता है उन्होंने, और उन्होंने इंडिया को ही हराया है 7-2 से। चलिए कोई बात नहीं, पहली बार जीता है तो इंडिया ने दे दिया, आप भी खुश हो जाओ, और क्या चाहिए, इंडिया तो सबको सबकी हेल्प करती है, आप भी खुश हो जाओ खुश, क्या है। चलो भाई, आ जाते हैं अपने रेसिंग वेसिंग में थोड़ा सा। तो कार्लोस सेंज एक नाम है, 61 की एज में, भाई सोचो 20-25 की एज में तो हमसे कुछ होता नहीं, वो 61 की एज में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। क्या हिस्ट्री क्रिएट करी है, उन्होंने जीत लिया है डकर रैली को, चौथी बार जीता है उन्होंने डकर रैली को, और ओल्डेस्ट विनर बन गए हैं भाई इस रेस के, ठीक है। और सेंज को और एक और नाम से जाना जाता है, एल मैथेडोर। क्यों, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही अच्छी स्किल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल और इंड्योरेंस है, कि इस मोटर स्पोर्ट, चैलेंजिंग मोटर स्पोर्ट में भी कितना अच्छा खेलते हैं ये। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 4th एडिशन भाई कहाँ होने वाला है, लद्दाख रीजन में होने वाला है, जहाँ के कौन है मैस्कॉट हैं भाई, स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख में ही पाए जाते हैं। लद्दाख में और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे वहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व भी है लहनले में, तो आपको ये सब भी याद रहना चाहिए। और इसका नाम क्या है, शीनेशी और शान इन लद्दाख रीजन, ठीक है। तो मैस्कॉट का जो नाम पड़ा है वो क्या है, शीनेशी, ठीक है, ओके। अनुराग ठाकुर ने अभी ट्रॉफीज़ दी हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो तमिलनाडु में अभी हुआ था, उसमें ट्रॉफी इन्होंने बांटी हैं। और कौन जीता हुए, तो महाराष्ट्र टॉप पे रही है, 57 गोल्ड, 48 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, और टोटल मिला के 158 मेडल के साथ जीत गए हैं। और तमिलनाडु और हरियाणा ने सेकेंड और थर्ड पोजीशन लिया है। नाइन्थ एशियन विंटर गेम्स जो कि 2025 में होंगे, इसका जो स्लोगन है क्या है, ड्रीम ऑफ विनर होने वाला है, लव अमंग एशिया, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। और मैस्कॉट होगा बिन बिन नीनी, एम्बलम होगा ब्रेक थ्रू, ओके। 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 कहाँ होने वाला है, हार्बिन में होने वाला है, ओके। सो मैड्रिड होस्ट करने वाली स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2026 से लेकर 2035 तक जितने भी स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स होंगे वो मैड्रिड में होंगे, रियल मैड्रिड। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हरा दिया है, किसमें, शायद स्पेनिश का कोई कप था, भूल गया। कैपिटल्स IFEMA एग्जीबिशन सेंटर, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज़। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मैड्रिड ने कहाँ पे किसको हराया, अभी देख लेते हैं, क्यों बात के लिए छोड़ें कुछ भी, अभी देखते हैं भाई। किधर गया मैड्रिड, ऊपर ही रह गया, ऊपर, पीछे देखो, पीछे आई यार, नहीं दिख रहा भाई, ये रहा स्पेनिश सुपर कप, यस। तो 2026 से 2035 तक मैड्रिड ही होस्ट करेगा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के जितने भी होंगे। और स्पेनिश सुपर कप कहाँ होता है, रियाद सऊदी अरेबिया में। लो भाई, याद रखने का यही तरीका है, और याद हो गया। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।